आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा सब्जेक्ट से हट के बात करेंगे। ठीक है, हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट बात को सीखेंगे। ठीक है, आज हम लोग फायर यानी कि आग के बारे समझेंगे। ठीक है, आग कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और उसको हम लोग कैसे बुझा सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लास 10th के जो हम लोग सब्जेक्ट है उसकी बातें तो करते ही रहते हैं, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इन सब चीज़ों का भी मैं जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, तो आग जैसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आग लगने के लिए आपको 3 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पे 3 चीज़ें होंगी, आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। ठीक है, कहीं पे भी आग लगने के लिए 3 चीज़ें आपकी रहती हैं। ठीक है, अगर कहीं पे भी आग लगा हुआ है तो आप देखेंगे उसमें ऑक्सीजन भी होगा वहाँ पे, ठीक है, वहाँ फ्यूल होगा और वहाँ पे हीट होगा। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के बोलते हैं फायर ट्राइंगल। ठीक है, एक साइड में आप हीट लिखिए, ठीक है, एक साइड में ऑक्सीजन लिखिए और यहाँ पे आप फ्यूल लिखिए। ठीक है, तो इसको बोलेंगे फायर ट्राइंगल। ठीक है, अब क्या होता है, अगर आपका कहीं पे भी आग लगा हुआ है तो वहाँ पे हीट भी है, वहाँ पे फ्यूल भी है और वहाँ पे ऑक्सीजन भी है। अगर आपको आग बुझाना है, ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों में से किसी एक को आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप ऑक्सीजन को हटाइए, लेकिन हमारे वातावरण में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही, तो आप उसको अगर हटा सकते हैं तभी आग बुझ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप हीट को हटा सकते हैं तब भी आग बुझ जाएगा, या फिर फ्यूल जिसमें आग लग सकता है, जैसे कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें आग लग सकती है, अगर आप उसको भी हटा देंगे, जिसको फ्यूल बोल रहे हैं, तब भी आग बुझ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या होता है, हीट तो आपका है, ऑक्सीजन भी है, अभी फ्यूल अलग अलग हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि कहीं पे कुछ लकड़ी रखा हुआ है, ठीक है, कुछ ठोस पदार्थ है जैसे लकड़ी हो गया आपका, या फिर आपका कोई प्लास्टिक का कोई पदार्थ हो गया, कुछ भी इस टाइप का। ठीक है, तो जब भी कोई ठोस पर आग लगेगा, ठीक है, ठोस पर, तो उसको बोलते हैं क्लास ए। ठीक है, क्लास ए फायर, मतलब ये आग को अलग अलग क्लास में बांटा गया है। क्लास ए जब किसी ठोस में लगता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, जब भी किसी ठोस में लगता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्लास ए। अगर आपका कोई द्रव है, ठीक है, उसमें अगर आग लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे क्लास बी। ठीक है, अगर कोई गैस है, ठीक है, कोई गैस है, अगर उसमें आग लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे क्लास सी। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई मेटल का पदार्थ है, ठीक है, कोई धातु है, ठीक है, अगर उस पर आग लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे क्लास डी। और एक होता है क्लास एफ। ठीक है, क्लास एफ, इसमें क्या होता है, इसमें आपका किचन में जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपका ऑयल हो गया, ठीक है, जैसे आपका ये क्या बोलते हैं उसको, जैसे आपका ऑयल हो गया, कुकिंग ऑयल, या फिर फैट हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे जब आग लगती है उसको क्लास एफ बोलते हैं। ठीक है, और एक प्रकार का आग होता है, ठीक है, क्या होता है वो, फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिसिटी। फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कहीं पे आग लगा हुआ है और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है, मतलब वहाँ पे करंट है, जहाँ पे आग लगा हुआ है वहाँ पे करंट भी है। तो इस प्रकार से आप इसको 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार से आप आग को बांट सकते हैं। ठीक है, जो ठोस में है, ठीक है, सॉलिड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कोई सॉलिड पदार्थ है उसमें आग लगा हुआ है, क्लास ए। कोई लिक्विड है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्लास बी। कोई गैस है उसको बोलेंगे क्लास सी। फिर कोई मेटल हो गया, ठीक है, जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, या सोडियम हो गया, तो ये सब पे जब आग लगती है तो इसको बोलते हैं क्लास डी। फिर क्लास एफ आपका कोई किचन टाइप का चीज़ में लगता है जब, ठीक है, ऑयल या फैट,
और उसके बाद फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे अगर आग लगी हुई है तो ये इस प्रकार से आग का प्रकार हो गया। ठीक है, अभी क्या है कि जो आपका आग है उसको आपको बुझाना है। ठीक है, तो बुझाने के लिए हम लोग को जो अलग अलग प्रकार का आग है उसको सभी को पानी डाल के नहीं बुझा सकते हैं। ठीक है, हम लोग जनरली घर में देखते हैं कहीं पे आग लगा हुआ है तो वहाँ पे पानी डाल देते हैं। ठीक है, तो घर में क्या होता है, घर में ज़्यादातर ठोस पदार्थ होता है जिस पे आग लगती है। ठीक है, या तो कहीं लकड़ी रखा हुआ है, या कुछ आपके कपड़े रखे हुए हैं, या फिर कुछ दूसरा आपका घर का सामान रखा हुआ है, तो अधिकतर सामान क्या रहता है, ठोस रहता है। तो वहाँ पे आग लगती है तो हम लोग पानी डाल देते हैं। ठीक है, पानी डाल देते हैं और बुझ जाता है, ये सही है। तो फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप में आपका वाटर टाइप भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ठीक है, कहने का मतलब आपको पानी डाल देंगे और आग बुझ जाएगा। तो वो किसके लिए है, क्लास ए के लिए है, आप पानी से आग बुझा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इस पानी को अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी है तो वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते, पानी को आप इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका करंट फ्लो कर सकता है और आपको करंट लग सकता है, आपको शॉक लग सकता है। तो आप अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वहाँ पे अगर आग लगा हुआ है तो आप पानी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद है फोम। ठीक है, जिसको आप झाग बोल सकते हैं, हिंदी में हम लोग झाग बोलेंगे। ठीक है, तो ये फोम है, FOAM। ये फोम टाइप का भी आपका फायर एक्सटिंग्विशर आता है। ठीक है, तो जो आपका फोम टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर आता है ये क्लास ए और बी। ठीक है, ए और बी यानी कि ठोस पदार्थ और लिक्विड दोनों में काम आता है, क्लास ए और बी। ठीक है, और अगर आपको, ठीक है, तो घर में ज़्यादातर क्या था, ठोस रहता है तो वहाँ पे पानी से बुझा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं पे अगर ऑयल है, ठीक है, या फिर कहीं पे पेट्रोल डीजल इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पे अगर आग लग गया तो वहाँ पे आप पानी नहीं डालेंगे। कारण क्या है, ठीक है, अगर आपका ऑयल का समझ लेते हैं, अगर मान लेते हैं कहीं पे इसमें ऑयल भरा हुआ है, ठीक है, और आप इसमें आग लगा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे पानी डाल दिए। पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी का डेंसिटी ऑयल का डेंसिटी से ज़्यादा होता है, तो पानी नीचे आ जाएगा, ऑयल ऊपर चला गया, या नीचे पानी पानी हो गया, ऊपर ऑयल हो गया, तो फिर भी आप यहाँ पे ऑयल पे आग लगा ही रहेगा, मतलब पानी डाल के आप इसको बुझा नहीं सकते। ठीक है, तो वहाँ पे आप पानी नहीं डाल सकते, पानी डाल के बुझेगा नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है, और जैसे घर की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो घर में क्या होता है, ज़्यादातर आपका मान लेते हैं गैस सिलेंडर है। ठीक है, ये गैस सिलेंडर समझ लेते हैं इसको। ठीक है, अभी गैस सिलेंडर में यहाँ पे आग लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ अंदर पे गैस है, तो गैस क्या है, गैस आपका फ्यूल है। समझ में आ रहा है? और बाहर में वातावरण में क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पे किसी कारण से आपने माचिस जलाई, कुछ किया, ठीक है, मतलब या तो आपने वहाँ पे हीट तो नहीं दिया, लेकिन वहाँ पे आपने इग्नाइट कर दिया किसी हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आग लग गई। ठीक है, अब यहाँ पे आग लगा हुआ है, आप इस फ्यूल को हटा नहीं सकते। ठीक है, अगर आप बंद कर सकते हैं किसी हिसाब से इस गैस को निकलना तो बंद हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऑक्सीजन को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन को आपको हटाना है तो आप क्या करेंगे, भीगा हुआ कपड़ा लपेट के, ठीक है, भीगा हुआ कपड़े से आप इसको इस प्रकार से लपेटिए कि उसमें ऑक्सीजन ना पहुंच पाए। ठीक है, तो जब आपका यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा तो ये आपका फायर ट्रायंगल था, फ्यूल तो उसमें है, गैस अंदर में है। ठीक है, उसमें आपने उसको इग्नाइट किया हुआ था, आपने उसको जलाया हुआ था, वो जल भी रहा था, लेकिन आपने ऑक्सीजन को वहाँ से हटा दिया। आप एक भीगा कपड़े से ढक दिए तो वहाँ पे ऑक्सीजन बाहर से नहीं पहुँच पा रहा था, तो क्या हो जाएगा, ये बुझ जाएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से, ठीक है, अगर आपको कहीं पे आग लगा हुआ रहता है तो समझदारी से काम करना है। ठीक है, हर जगह पे आप पानी नहीं डालेंगे। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी पे आग लगा हुआ है तो वहाँ पे आप पानी नहीं डालेंगे। ठीक है, ये आपका द्रव का और गैस का, ये आपको इंडस्ट्री में जब ट्रेनिंग होती है आपको सेफ्टी का तब सिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उस प्रकार से प्रावधान रहता है। वहाँ पे ये सब जो अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर है वो वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जनरल घर की बात कर रहे हैं, तो घर में आपकी ये कहीं पे घर में आग लग सकती है तो आप पानी पे उससे उसको बुझाएंगे। और ज़्यादातर ये गैस वाली चीज़ें होती है तो उसको हम लोग को समझदारी से क्या करना है, उसको लपेटना है भीगे हुए कपड़े से, ताकि उसमें ऑक्सीजन ना पहुंच सके और ये जो फायर ट्रायंगल था ये कंप्लीट ना हो और आग बुझ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, इसके बाद हम लोग कभी कभी इस प्रकार से अलग अलग टॉपिक पर भी बात करेंगे और
हम लोग फिर क्लास 10th के जो भी बाकी चीज़ें सीख रहे थे वो भी सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।